बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 5 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ट्रू या फॉल्स, और इसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल a के tan की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो tan की वैल्यू डिपेंड करती है परपेंडिकुलर और बेस पे। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लें ABC, जो राइट एंगल है पॉइंट B पे, ये हमने 13 ले लिया, इसको हमने 12 ले लिया, इसको हमने 5 ले लिया। तो इस एंगल A के लिए tan की वैल्यू, tan होता है, आप देखिए हमने आपको बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो साइन कहलाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो कॉस कहलाता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रेशियो tan कहलाता है। तो परपेंडिकुलर इस केस में देखिए 12 है और बेस 5 है। तो अगर हम tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AC अगर लेते हैं तो मेरा रिजल्ट आएगा BC अपॉन AC 12/5। तो ये रिजल्ट तो ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन अगर हम साइड्स को अगर बदल दें, इस साइड को 5 कर दें और इस साइड को 12 कर दें, तो हमारा रिजल्ट बदल जाएगा। अब आएगा tan a इक्वल टू BC अपॉन AB, BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB। ये अब आपका आएगा 5/12। अब ये तो 1 से लेसर हो गया। तो ऑलवेज हम नहीं कह सकते कि tan a की वैल्यू लेसर देन 1 होगी। ये डिपेंड करती है परपेंडिकुलर और बेस के वैल्यू पे। तो हम लिखेंगे, इसका रिजल्ट लिखेंगे फॉल्स। पहला जो इसका होगा उसका रिजल्ट होगा फॉल्स, और इसके जस्टिफिकेशन में हम लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन the value of perpendicular and base। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू tan a की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी या लेसर आएगी। तो नॉट ऑलवेज बिलो देन लेसर देन 1। तो ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है आपका। सेकंड का हम जस्टिफिकेशन पहले चेक करते हैं, ये सही है, फॉल्स है या ट्रू है। sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो sec जो होता है cos का इन्वर्स होता है, और cos रिप्रेजेंट करता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को, sec रिप्रेजेंट करेगा इसके इन्वर्स को, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को। तो हम लिखेंगे sec a इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है 12/5, 12, और बेस की वैल्यू दी गई है 5। तो हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की, तो ये वैल्यू हो सकती है। तो हम लिखेंगे इसके लिए ट्रू।
और रीज़न इसका देंगे, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ hypotenuse is the longest side of right angle triangle. राइट ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो सेक ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी हाइपोटेन्यूज 12 जो है वो ग्रेटर है 5 से, तो ये पॉसिबल हो सकता है, तो दिस इज ट्रू। थर्ड साइड को देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, तो ये फॉल्स है। हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 में आपको बताया था कि कॉस जो है वो एब्रीविएशन कोसाइन का है, नॉट कोसेकेंट। कोसेकेंट एब्रीविएशन है कोसेक का, तो इसका रीज़न लिख देंगे, कोसेकेंट इज द एब्रीविएशन ऑफ कॉस ए इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ए। कोसाइन का एब्रीविएशन कॉस होता है, कोसेकेंट का एब्रीविएशन कोसेक होता है, तो थर्ड आपका फॉल्स हो गया। फोर्थ देखते हैं, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, फॉल्स है ये। कॉट ए प्रोडक्ट कॉट और ए का नहीं है, कॉट ए कोटेंजेंट है एंगल ए का। अगर एंगल ए की हम बात करें तो इसके लिए कोटेंजेंट हम निकालेंगे, और कॉट होता है tan का इन्वर्स, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका इन्वर्स हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इस एंगल के लिए ए के लिए हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर निकालें, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट ए होगा इसका, नॉट कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये फॉल्स होगा। कॉट ए लिखेंगे हम, कॉट ए इज द कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, not the product of cot and a। कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है कॉट ए कोटेंजेंट है एंगल ए का। फिफ्थ लास्ट देखते हैं इसका पार्ट, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो आप एंगल ए के लिए देखिए, हम साइन की वैल्यू अगर निकालते हैं तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन थीटा इक्वल टू, तो ये रिजल्ट देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, यहाँ पे उल्टा हो गया, लॉन्गेस्ट साइड नीचे चली गई, 3 हो गई, हाइपोटेन्यूज 3 हो गया, और परपेंडिकुलर 4 हो गया, यानी हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो गया 4 यानी आपका परपेंडिकुलर, तो ये फॉल्स होगा, इसका रिजल्ट लिखेंगे फॉल्स, और जस्टिफिकेशन देंगे, hypotenuse is the longest side, hypotenuse is the longest side of right triangle, but here is opposite। तो बड़ी साइड साइन थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटा नहीं हो सकता परपेंडिकुलर से,
साइन थीटा जब भी हम निकालेंगे तो रेशियो निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन थीटा होता है ट्रायंगल में। तो हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू परपेंडिकुलर से छोटी नहीं आ सकती। यहाँ 4/3 दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। होप आपके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम अपने आने वाली वीडियोस में कंप्लीट NCERT, एग्जाम्पलर और RD शर्मा, RS अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।